इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कि फैक्ट्स क्या है। फौज की 41 आरआर ने आज सरहदी इलाके सरकोली कलावर्स में दर्द जख्म में मुब्तला खातून को अस्पताल पहुंचाया। दौरान शब फौज को सरकोली गांव से एक फोन कॉल आया और मदद की गुहार लगाई गई। शदीद बर्फबारी के दौरान फौज के जवानों ने गाड़ी में खातून को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इसका बरवक्त इलाज हुआ और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अहल खाना और डॉक्टरों ने फौरी कार्रवाई और बरवक्त इमदाद पर फौज की 41 आरआर यूनिट और कमांडिंग अफसर नावल गट्टी का शुक्रिया अदा किया। आरआर के जनाब सीओ साहब, कंपनी कमांडर साहब और जो इनके जवान थे, जब इन तक बात पहुंची, इनको फ़ोन किया तो इन्होंने एक बहुत बड़ी हमारे साथ एक हेल्प की। वार्ड नंबर 3 जखंदका में एक बहुत अलोसी मानी जाती है, ये जगह बहुत ऊंची जगह है, जिसमें कि कोई भी गाड़ी का जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं था, कोई देना ही लेना नहीं था। लेकिन फौज ने और 41 आरआर के साहब ने हमारे साथ एक हेल्प करके हमारी ये कीमती जान बचाई। मरियम जान बेगम को वो इधर से ले गए, वहाँ कलारूस में एडमिट की। मेरी फैमिली का डिलीवरी केस था। मैंने अस्पताल में फ़ोन किया कलारूस में, मैंने बोला एम्बुलेंस भेजो, मुझे फैमिली का डिलीवरी केस है। तो उन्हें बोला कोई गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, बर्फ ज़्यादा है। तो मैंने फिर क्या सेवलू को फ़ोन किया, उन्हें भी बोला हमारी सोमा ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, हम नहीं आ सकेंगे, बर्फ ज़्यादा है। मैंने किया 41 आरआर को किया फ़ोन, उन्हें बोला जल्दी से बोल दिया कि आधे घंटे में हमारी गाड़ी पहुंच जाएगी। तो उन्हें पहुंचा दिया गाड़ी, हम आराम से बैठाए उन्हें, फिर अस्पताल में ले गए। मैं शुक्रगुजार हूँ 41 आरआर का सीयू का, तो उन्हें पहुंचाया, आराम से ले गए, कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में। जनरल मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मसाइल पर बयान दिया। उन्होंने कई सवालात के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि शिमाली सरहद पर सूरत हाल मुस्तहकम है, लेकिन गैर मुतवक्की भी है। 7 मुतनाज़ा मकामात में से 5 मकामात के मसाइल को सुलझा लिया गया है और दीगर मामलात पर बातचीत जारी है। LAC पर हमारी तैयारी आला मयारी और मुनासिब है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2021 में जो जंग बंदी हुई थी वो बिला रोक टोक जारी है। वादी में कुछ प्रॉक्सी तंजीमें हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम पूरी तरह से कोशिश हैं कि दहशतगर्दी को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और किसी हद तक दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी भी आई है। I've seen number of profound changes. The security and the economic fallout of the Russia-Ukraine conflict is known to us. We also see, or we have seen, complex relations in the global scenario. The impact of COVID, we still feel the impact. In the immediate neighborhood, there are security challenges, and I don't have to elaborate on them. Last but not the least, what has come to the fore is the limitless potential of disruptive technologies. So in this backdrop, very briefly, if I were to summarize the situation along our borders, and I shall take the northern borders first, I would say the situation is stable and under control, yet unpredictable. You are aware of the talks, ongoing talks, wherein we have been able to resolve 5 out of the 7 issues that were on the table. And we are continuing to talk both at the diplomatic as well as the military level. In terms of our preparedness levels, they remain of a very high standard. We have adequate forces, we have adequate reserves in each of our sectors to be able to effectively deal with any situation or contingency. You are also aware of the strategic reorientation or the rebalancing that we undertook some time back. I must mention that it is complete in every respect. As far as the situation in the Jammu and Kashmir is concerned, I think the ceasefire understanding which came about in February of 2021, that is holding well. The cross-border support to terrorism and the terrorist infrastructure, however,
remains. In the hinterland itself, we have seen some of the proxy tanzeems which have been indulging in activities or acts purely with a view to gain visibility and remain in the news. But what is heartening is the reduction or marked reduction in violence parameters